सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BH इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम पेश कर रहे हैं कैप्सूल सेशन के साथ साथ में एक शॉर्ट सेशन चलेगा, जिसमें भी हो सकता है कि वो 1 मिनट का हो सकता है कि वो 10 मिनट का हो, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, आपके CUET एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी बात किए हम शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स और करंट अफेयर से रिलेटेड जो जनरल स्टडीज़ की चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए, टॉपिक समझिए। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का हाल ही में रिवील किया गया था, यानी स्टैचू ऑफ जो स्थापित किया गया है, इसको रिवील किया गया था हैदराबाद में। किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है ये 216 फीट ऊंचा है और हैदराबाद में स्थित है, बता दिया गया है। और किसको मतलब रिप्रेजेंट करता है? तो जो भक्ति संत थे और दार्शनिक थे, जिनका नाम रामानुजाचार्य है, संत रामानुजाचार्य, तो इनको रिप्रेजेंट करते हुए ये स्टैचू जो है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, लॉन्च किया गया था हैदराबाद में। कब किया गया था? फरवरी 2022 में। और हाइट आपने याद रखनी है 216 फीट। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम जो कि हाल ही में कंक्लूड हुई थी, ठीक है, तो इसके बारे में जान लीजिए कि पहला एडिशन जो हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम का, ये ओडिशा में हुआ था 2020 में, फरवरी में। इसके बाद में कोविड के कारण दूसरा एडिशन इसका हुआ नहीं था 2021 में। और 2022 में जो है इसका एडिशन हुआ है, सेकंड एडिशन। ठीक है, तो पहला ओडिशा 2020 और दूसरा एडिशन 2022 में अब हुआ है, कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, और इसके अंदर जो विजेता रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर, जो टीम जीती है वो है जैन यूनिवर्सिटी, यानी जैन यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो यहाँ पे ये टाइटल जीती है यूनिवर्सिटी गेम 2021 का। इसने 20 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक हाल ही में बुक लॉन्च की गई थी, ऑथर है इसके राजेश तलवार। बुक का टाइटल है अ बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये जो भीमराव अम्बेडकर जी है उनके बर्थ एनिवर्सरी पर ये बुक लॉन्च की गई थी, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। और ये बुक स्पेशली इनके लिए, बच्चों के लिए, बच्चों में जो नैतिक चीज़ें हैं उनको डालना और जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सभी को सिखाना। तो ये बच्चों के लिए एक बुक जो लिखी गई थी, टाइटल द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 14 अप्रैल आपको याद रखना है कि जो बर्थ एनिवर्सरी है भीमराव अम्बेडकर जी की। और 14 अप्रैल से रिलेटेड एक और न्यूज़ इसी साल की ये है कि जो तमिलनाडु राज्य है उसने अनाउंस कर दिया था कि 14 अप्रैल को जो है हम इक्वालिटी डे ऑब्जर्व करेंगे भीमराव अम्बेडकर जी को कोमेमोरेट करने के लिए। ठीक है, तो ऑथर का नाम याद रखना है और इससे रिलेटेड जो चीज़ है वो याद रखनी है, राजेश तलवार। ठीक है, इसके अलावा एक जब यूनियन बजट मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था तो PM डिवाइन करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर 1500 करोड़ का अमाउंट जो है एलोकेट भी कर दिया गया था। तो PM डिवाइन जो स्कीम है ये किस लिए है? इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, पहले भी हम काफ़ी बार कर चुके हैं। तो PM's डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ योजनाएं का एक समूह है, वो PM डिवाइन स्कीम है। ठीक है, 1500 करोड़ आपको अमाउंट याद रखना है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कैंसर हॉस्पिटल जो गुवाहाटी में इनोग्रेट किया गया था, रतन टाटा जी जहाँ पर गए थे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन और हर तरह के सेक्टर में जो है ये स्कीम काम करेगी। तो आपको याद रखना है PM डिवाइन। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि PM डिवाइन आपको ऐसे लिखा हुआ दे देगा, इसे पूछेगा DEV की किस चीज़ को रेफर करता है, तो आपको आंसर मिलेगा डेवलपमेंट। या फिर NE पूछेगा तो नॉर्थ ईस्ट, I पूछेगा तो इनिशिएटिव। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो देखिए विश्व स्तर पर हिंदी दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को क्यों किया जाता है? क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस कब हुआ था पहली बार? तो 2006 में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने अनाउंस किया था 2006 में थे कि हम वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और 10 जनवरी को ही क्यों करेंगे? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को एक विश्व स्तर पर एक हिंदी भाषा को लेकर कॉन्फ्रेंस हुई थी, सभा हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नागपुर में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इसके अलावा पूछा जा रहा है कि SAIL यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो पिछले साल सोमा मंडल जो है इनको अपॉइंट किया गया था एज चेयरमैन ऑफ सेल, यानी सेल की अध्यक्ष। सेल क्या है? सेल एक स्टील से, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन आती है। और इसके बारे में एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये एक महारत्न कंपनी है, जो 10 महारत्न कंपनियाँ उसमें से एक सेल भी है। ठीक है, और जनवरी 2021 में लॉन्च की गई थी। सोमा मंडल जो है अभी हाल ही में चेयरमैन है। इसके अलावा एक और चेयरमैन वुमेन जो है न्यूज़ में है, वो है सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो माधवी पुरी बुच ये इनका नाम है, जिनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया था सेबी का। और इनके बारे में खास बात यह रहेगी कि ये पहली वुमेन हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को, सेबी को हेड करेंगी, यानी इसकी चेयरपर्सन बनेगी, है ना। मार्च 2022 में अपॉइंटमेंट हुई है, इसलिए करंट अफेयर से रिलेटेड आपके लिए न्यूज़ रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे एथलीट, प्लेयर, स्पोर्ट्स जो ओलंपिक्स और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, उनके बारे में पूछा जा सकता है। उनमें से एक है लोवलिना बोरगोहेन। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था, ठीक है, उसमें इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया के लिए। और इसके अलावा स्पोर्ट्स की बात करें, किस खेल से संबंधित है या किस पेशे से संबंधित है, तो बॉक्सिंग जो है इनका हो जाएगा। और थर्ड इंडियन बॉक्सर है, यानी ये ऐसी तीसरी महिला है, सिर्फ तीसरी महिला है जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीता है बॉक्सिंग में। ठीक है, इसके अलावा 2018 और 2019 में इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो भी कराई जाती है वो जीती है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है पूछा जा सकता है, तो असम आप याद रख सकते हैं। लोवलिना बोरगोहेन, ये मात्र अभी 22 से 23 वर्ष की है।
22-23 क्यों, 1997, ठीक है, 25 वर्ष की होगी, जो भी है। चलिए आगे। इसके अलावा बहुत सारे आपको स्पोर्ट्स पर्सन जो है देखने को मिल सकते हैं, वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन करेंगे आपको देखने को मिलते जाएंगे। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज इट्स ओवन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपना खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लॉन्च किया है। 2021 से 2030 के लिए ये लॉन्च किया गया है। बात करें किसने लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने ये जो है लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लॉन्च किया है। इसके अलावा बात की जाए कि हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड, ये जो आर्यभट्ट अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट अवार्ड दिया जाता है। ये हाल ही में 2021 में किसे दिया गया था, तो जिसे दिया गया था उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। नाम आपने सुना होगा। जी सतीश रेड्डी कौन है, ये DRDO के चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं अभी हाल ही में, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा ओला की बात की जा रही है, जो कंपनी है एक जो अभी आप देखोगे स्कूटी जो है मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको प्रोडक्शन करती है। तो ओला कंपनी जो है ये 2010 में स्टार्ट हुई थी और इसके जो फाउंडर और CEO है, यानी 2010 में इन्होंने फाउंड किया था भाविश अग्रवाल, हो सकता है इनके साथ में और भी बंदे थे, लेकिन अभी हाल ही में जो है CEO कौन है, भाविश अग्रवाल ही है, ठीक है। और शायद तमिलनाडु या केरला में इन्होंने जो है अपनी एक फैक्ट्री लगाई थी जिसके अंदर 100% वुमेन वर्कर थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, CEO ऑफ ओला जो अभी आप स्कूटरियाँ देख रहे हैं बहुत सारी ट्रेंड में है। इसके बाद में यूनेस्को की बात की जा रही है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं कि कहाँ पर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है भैया पेरिस में है, पेरिस यानी फ्रांस में है, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो वो 16 नवंबर 1945, ये डेट आप याद रख सकते हैं। आगे चलिए। इसके अलावा 2 GI टैग के क्वेश्चन लास्ट में ऐड किए गए हैं जो कि अभी न्यूज़ में थे। एक तो है कि कुतिया तुतूर, ये जो टाइटल नाम का ये जो मैंगो है इस टाइटल नेम से, तो ये इस मैंगो को जो है GI टैग मिल गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कुतियातूर मैंगो जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है ना, किस राज्य में पाया जाता है, या फिर पूछ लीजिएगा कि केरला के किस राज्य को किस मैंगो को प्रजाति को जो है GI टैग दिया गया है। तो कुतियातूर मैंगो आप टाइटल याद रखिएगा और स्टेट जो है केरला है, ठीक है। GI टैग के बारे में आप जानते होंगे, किसी स्पेसिफिक रीजन के क्षेत्र के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और इन सभी चीज़ों के लिए जो है GI टैग प्रदान किया जाता है। और बहुत ही ऐसी अच्छी रेयर आइटमें होती है स्पेशल, जिनमें कोई गुण होते हैं, उनको यहाँ पे GI टैग मिलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं GI टैग देने के कि वहीं पर पाया जाता हो, है ना, इस तरह से। इसके अलावा एक और जो है GI टैग न्यूज़ में, नरसिंह पिताई नागेश्वरम, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको करंट अफेयर में पढ़ा भी होगा, क्विज में 2 बार हम पहले भी कर चुके हैं। तो नरसिंह पिताई नागेश्वरम ये क्या है, ये कोई बंदे का नाम नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ का है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और उसे को क्या कहते हैं जिसमें फूंक मारकर जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजता है, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, उसको परिभाषा क्या देते हैं। तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो संबंधित है तमिलनाडु से और इसको GI टैग दे दिया गया है। तो ये 2 अभी जो हाल ही में न्यूज़ में थे GI टैग, ये है। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। रोज़ 10, 15, 20 क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से जल्दी में और जो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स और GK दोनों को आपस में मिला के आपके सामने प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कैप्सूल सेशन को देखते रहिए और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो।